हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम नया टॉपिक और जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के हमने जनरल क्वेश्चन तो पहले किए थे और आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ही इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों बोर्ड पे। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कहने का मतलब मैक्सिमा मिनिमा का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, प्रैक्टिस में किस प्रकार इस टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सारे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों एक फिक्स फॉर्मेट है। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो लिखो फॉर्मेट, लिखो सारे बच्चे फॉर्मेट। सबसे पहले ये समझो, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा। ठीक है, जो वर्किंग रूल है इस टॉपिक में मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा बच्चों। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। अच्छा, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, है ना। फंक्शन दे रखा था, उसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, फंक्शन का स्लोप। उसके बाद आप बोलोगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, है ना। आप स्लोप को 0 रखोगे और आप क्या निकालोगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ऐसा करने पे आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। हो सकता है 1 मिलेगी, हो सकता है 2 मिलेगी, हो सकता है 3 मिलेगी। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली एक ही वैल्यू मिलती है, और बाय चांस कभी 2 मिल भी गई तो उसमें से एक किसी न किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब आपको पॉइंट तो मिल गया, आपको पॉइंट तो मिल गया, लेकिन ये बात कैसे कंफर्म होगी कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं बताता हूं कैसे होगा। उसके लिए हम करते थे या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। हमेशा कंपैरेटिवली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ता है बच्चों, और एग्जाम में स्पेशली लिखा तो आता है नहीं। हम हमेशा क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, और वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर हमने सीख तो रखा ही है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से डेरिवेटिव आप करोगे तो बच्चों उससे क्या आएगा, एफ डबल डैश। याद रखना, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करके ही एफ डबल डैश एक्स आएगा, है ना। कुछ बच्चे गलती से इसका सोचते हैं। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद बच्चों क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे हम। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स बराबर ए बी, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए थे ना, वहां पे चेक करेंगे। अब देखो, जो आपकी वैल्यूज आएंगी ना एट एक्स बराबर ए बी, क्रिटिकल पॉइंट पे जो आपकी वैल्यूज आएंगी बच्चों, वो 3 प्रकार की होती हैं, पता है ना। क्या, पहला या तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, या वैल्यू आएगी पॉजिटिव, या वैल्यू आएगी 0, है ना। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इन 3 में से कोई एक साइन के साथ होगी। अगर नेगेटिव हुआ बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसे क्या कहते हैं, मिनिमा। और अगर 0 हुआ ना तो उसको बोलते हैं बच्चों
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल, यानी ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल, या सीधा लिख दो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस अब इस फॉर्मेट में ही हमने क्या करना है बच्चों, सारे क्वेश्चन को लपेट देना है। चलो कॉपी कर लो बच्चों, कर लिया? चलो आओ बच्चों, अब क्वेश्चंस करना शुरू करें, और मैं आपको करवाऊंगा इस टॉपिक के क्वेश्चन टाइप वाइज तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ देखें क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने, ये देखो बच्चों, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 183 पढ़ो बच्चों। कह रहा है फाइंड द टू नंबर, दो नंबर फाइंड करो। ठीक है, whose sum is 24, जिनका सम तो 24 हो, एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट उनका क्या हो, जितना बड़े से बड़ा हो सके, बड़े से बड़ा, एज लार्ज एज, इस वर्ड से मुझे पता लगा ये बड़े से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यानी ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो सकता है ना बच्चों, बड़े से बड़ी वैल्यू निकालनी है। चलो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो आप। चलो बच्चों अब करते हैं शुरू क्वेश्चन। कह रहा है ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका सम तो क्या है, जिनका सम तो है 24, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा संभव हो सके, यथासंभव, है ना। तो सुनो, मैंने बोला चलो मान लो बच्चों, पहला नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर x, और दूसरा नंबर क्या मान लिया मैंने बच्चों, y। पहला नंबर मान लिया हमने x, और दूसरा नंबर क्या मान लिया, y। ठीक है, अच्छा अब बेटा इस टॉपिक में ना मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा ध्यान रखो, हर क्वेश्चन 3 फेस में खत्म होता है, 3 फेस में। 3 फेस वो क्या होते हैं भैया, मैं बताता हूं। ये देख, हमेशा तुम्हें ये सोचना है पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है। दूसरा तुम्हें हमेशा ये सोचना है क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा किसका करना है। ठीक है, और तीसरा तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि फाइंड या प्रूव क्या करना है बच्चों, आखिरकार क्या फाइंड या प्रूव करना है। कभी फाइंड करने को बोलेगा, कभी प्रूव करने को बोलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं इस क्वेश्चन में समरी मेरे दिमाग में बन चुकी है। सबसे पहली बात, गिवन क्या है, हमें बताया है 2 नंबर हैं, उनका सम दे रखा है बच्चों, सम कितना दे रखा है, 24। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम मिनिमा किसका करना है, उन दोनों के प्रोडक्ट, कह रहा है उन दोनों का जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर, उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिनिमा करना है। और फाइनली वो 2 नंबर होंगे क्या, आपको ये फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है बच्चों। ये बन गई इस क्वेश्चन की समरी। अब देखो कैसे करेंगे, सुनो, मान लेता हूं बच्चों प्रोडक्ट को क्या नाम दूं, प्रोडक्ट को P नाम दे देता हूं। ठीक है, चलो अब सुनो, तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मैं बताता हूं भैया, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई। भाई अगर आपने 2 नंबर x और y माने हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x इंटू वाई, है ना। लो बच्चों आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है ना। साथ में आपके सामने ना बताओ क्या आ गई, एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आ गई भैया, प्रॉब्लम बेटा ये आ गई, P तो है प्रोडक्ट जिसका आपको मैक्सिमा मिनिमा करना है, और यहाँ पे ये क्या, x और y, 2 वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
बेटा x और y में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा, x और y में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा। ये प्रॉब्लम बेटा इस चैप्टर के, इस टॉपिक के सॉरी, हर क्वेश्चन में आने वाली है, ध्यान रखना। आ गई प्रॉब्लम, 3 वेरिएबल या 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ठीक है भैया। प्रॉब्लम तो बता दी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बताओ। मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। ये है बच्चों कि आपको ऐसे बोलना है, एक्स और वाई में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा। उसके लिए एक्स और वाई में चाहिए होगा रिलेशन। रिलेशन कहाँ से आएगा? हमेशा गिवन पार्ट से। रिलेशन कहाँ से आएगा? हमेशा गिवन पार्ट से। और गिवन क्या है बच्चों? सम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम है बच्चों 24, यानी एक्स और वाई का सम कितना है? 24। अब यहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकालो भैया? बेटा जिस मर्जी की निकाल ले, तेरी मर्जी। चलो वाई की निकाल लेता मैं, तो वाई बराबर 24 माइनस एक्स, है ना, ये आ गया। चलो नाउ, और अब देखो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों, तो p बराबर x और y की जगह 24 माइनस एक्स, यानी p बराबर आ गया मल्टीप्लाई 24x माइनस एक्स स्क्वायर। लो बच्चों, आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है। ये लो, ये आ गया फंक्शन। इस पे आपको लगाना है मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था ना अभी, वो। ये वो फंक्शन f(x) है, ये वो फंक्शन p है जिसका आपको मैक्सिमा मिनिमा करना है। पहला फेज खत्म हो गया बच्चों। हर क्वेश्चन 3 फेज में, 3 चरणों में समाप्त होता है। पहला फेज गिवन पार्ट को यूज कर लेना, कर लिया। अब दूसरा फेज चालू होगा बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर। मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर। आओ इस पे प्रोसीजर लगा दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये था ना फॉर्मेट में। देखो चेक करो, चेक करो, चेक करना क्या कर रहा है, तू भी चेक कर। ये अब देखो, तो p का डेरिवेटिव p डैश, p का डेरिवेटिव dp बाई dx लिख लो, चाहे p डैश लिख लो, बराबर 24 x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना। तो p डैश आ गया बच्चों 24 माइनस 2x। फिर क्या करते थे फॉर्मेट में? फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट p डैश बराबर 0, है ना। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट स्लोप बराबर 0। ये तो 2x बराबर क्या बच्चों? 24। तो x क्या आ गया? 12। लो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। लो टर्निंग पॉइंट आ गया, है ना। टर्निंग पॉइंट तो आ गया, मगर इस बात की कंफर्मेशन कैसे होगी कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा? मैं बताता हूं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मेलिटी, डबल डेरिवेटिव की फॉर्मेलिटी करनी होगी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन किसका करूं भैया? बेटा इसका करना है, इसका p डैश का करना है इसका। तो p डबल डैश 24 का 0 और x का 1, तो p डबल डैश आ गया बच्चों -2। अब p डबल डैश बच्चों, p डबल डैश की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करो। जहां जहां भी आपको x दिख रहा है ना, वहां 12 रख दो। कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो भैया वही आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा, है ना। ये 2 क्या आ गया? समझ नहीं आ रहा है 2 क्या आ गया। अरे भाई क्या समझ नहीं आ रहा यार? हमें क्या मतलब 2 क्या है? हमें तो इस बात से मतलब है कि साइन माइनस का है ना। यानी क्या? नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव मैक्सिमा, है ना। इसका मतलब बच्चों, देयरफॉर प्रोडक्ट p इज मैक्सिमम व्हेन x बराबर 12। जब x 12 होगा
उस वक्त प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, लो बच्चों दूसरा फेस भी खत्म, मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर लग गया। अब फाइनली क्या डिमांड थी क्वेश्चन की? फाइनली डिमांड थी भैया फाइंड करने थे 2 नंबर। अच्छा तो बेटा 1 नंबर तो हमें पता लग ही चुका है, x तो हमें पता लग ही चुका है। नाउ अब हम दूसरा नंबर भी पता कर लेंगे बच्चों। फर्स्ट नंबर बराबर x था 12 और सेकंड नंबर क्या आएगा बच्चों? सेकंड नंबर वो था y और y था 24 माइनस x यानी 24 माइनस 12 यानी कि 12। आंसर लो, ये वाला फेज भी खत्म। आंसर सच बताओ समझ में आया? अब बेटा ये समझो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मैं बताता हूं सुनो। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है, एक पहेली है, पहेली। और मैंने आपसे कहा ऐसे 2 नंबर बता बेटे जिन्हें जोड़ के तो आए 24 और मल्टीप्लाई करने पे बड़े से बड़ा नंबर आ रहा है, दुनिया का बड़े से बड़ा नंबर। अच्छा तो देखो बच्चों x y x प्लस वाई एक्स वाई, आप सोचो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आओ कॉम्बिनेशन बनाए, 2 नंबर बोलो कोई भी तुम जिन्हें जोड़ के 24 आए। क्या बोलूं भैया? एक काम करता हूँ 10 और 14 10 और 14, 10 और 14 का सम होता है 24 और प्रोडक्ट होता है कितना? 140 है ना। कुछ और कॉम्बिनेशन बता, कुछ और बता। 11 और 13 दोनों को जोड़ के 24 और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताना बच्चों? मेरी कैलकुलेशन वीक है, बताओ। 143। अच्छा कुछ और बताया, पर कुछ और बता, सिलेक्शन कुछ। 12 24 मल्टीप्लाई करना 144, 13 11 तो हो गए। चलो 9 और 15 करता हूँ। हाँ 9 और 15 दोनों को जोड़ के 24 ही आता है और मल्टीप्लाई करना है 135। एक बात बताऊं, चाहे जितने मर्जी अरेंजमेंट कर लो, चाहे जितने मर्जी नंबर ढूंढ लो, ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे 24 आता हो, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आ रहा है बताओ? ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा जब वो 2 नंबर क्या थे? 12 एंड 12। और यही हमने पता किया आज किससे? मैक्सिमा मिनिमा से। सच बताओ समझ में आया? चलो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों ऐसी क्वेश्चन है, ये देखो 184 फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y। ओ देखो नामकरण खुद कर दिया भाईजान ने, नामकरण खुद कर दिया। सच दैट देयर सम इज 35। अच्छा उनका सम तो होना चाहिए बच्चों 35 एंड द प्रोडक्ट ये अच्छा x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम। ये n क्या है भैया? n मतलब बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है 6.5 का। चलो मैं कराता हूं बच्चों, देखो आप आओ बच्चों पहले इस क्वेश्चन की समरी बना लो, ये समरी काम आएगी रिवीजन के टाइम पे। गिवन क्या है? बोला है 2 नंबर का सम 35 है, ये गिवन है। ये चीज बच्चों गिवन है कि 2 नंबर का सम क्या है? 35। ठीक है, और बोला है प्रोडक्ट ये वाला, कौन सा वाला प्रोडक्ट? एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, इसको करना है बच्चों आपको मैक्सिमम। ठीक है, और फाइनली क्या करना है? प्रूव या फाइंड? फाइनली वही करना है बच्चों, 2 नंबर वो क्या होंगे ये फाइंड करना है। चलो ठीक है, पहला नंबर x दूसरा y, प्रोडक्ट को p नाम दे दिया हमने। और सबसे पहले मैं बताता हूं आपको प्रोडक्ट ये आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है, आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है। मगर ये तो ले आया हमारे लिए एक प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? 3 वेरिएबल वाली या फिर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है ना।
एक्स और वाई में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा, उसके लिए चाहिए होगा एक्स और वाई में रिलेशन। रिलेशन हमेशा हर क्वेश्चन में कहाँ से आएगा? गिवन पार्ट से, और गिवन क्या है? सम 35 है ना। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का सम क्या है? 35 है। जो सम है ना, सम है 35, यानी एक्स और वाई का सम है 35। अब यहां से बेटा आपको ना एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया? किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? बेटा यहीं पे दिखानी होती है समझदारी, यहीं पे दिखानी होती है समझदारी। समझे बात को? किसकी वैल्यू निकालूं मैं? एक्स की वैल्यू निकालूं कि वाई की वैल्यू निकालूं? अगर देखो आप समझदारी नहीं दिखाओगे, आपका काम आगे के लिए बढ़ जाएगा, और थोड़ी समझदारी दिखाई ना तो आपका काम कम हो जाएगा। सोचो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो 35 माइनस एक्स आएगी, फिर 35 माइनस एक्स को मैं यहाँ रखूंगा तो उसकी पावर 5 हो जाएगी। अब बेटा पावर 5 में ना फॉर्मूले तो मेरे को याद है नहीं, बायनोमियल थ्योरम लगाने का मेरा मन है नहीं, और कहीं पे अगर लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है दिक्कत हो जाएगी। क्या पता हो, क्या पता ना हो, मेरे दिमाग में आ रही है बात कि यार ऐसे मत कर, एक काम कर, यहां से x की वैल्यू निकाल ले 35 माइनस वाई, और ये हो जाएगा x की जगह रखूंगा तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर। अच्छा a माइनस b का होल स्क्वायर अगर लगाना पड़ भी गया ना फॉर्मूला, आता है मुझे, आता है ना? हाँ, तो मुझे समझदारी लगती है इस बार x की वैल्यू निकालने में, ना कि y की, ठीक है? बाकी बेटा जैसे आपकी मर्जी, ठीक है? ये आपका निर्णय है बच्चों, मेरा नहीं। चलो अब ये आ गया p बराबर x की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। लो अब वो प्रॉब्लम समाप्त हो गई, और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। भैया एक काम करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। चुप है, तुम्हें पता है आगे चल के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें यह भी मालूम है कि आगे फैक्टर बनाने होंगे, तो अभी बने बनाए फैक्टर तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? लल्ली सुन रहा है? प्रिंस सुन लो, है ना? चलो ध्यान रखना, इनका दिमाग नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव करते हैं, तो p का डेरिवेटिव p डैश, यहां पे लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का, ये है ना? ठीक है, और अब यहां करता हूं, तो p डैश बराबर आ गया 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा बच्चों? 5 वाई की पावर 4 प्लस फिर y की पावर 5 एज इट इज, इसका क्या होगा बच्चों? पहले पावर का 235 माइनस वाई, फिर अंदर फंक्शन का 35 का तो 0, y का माइनस वाई का -1, तो p डबल डैश। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे हाँ, y की पावर 4 तो कॉमन आ रहा है, और 35 माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ 105 बच गया, और एक 35 माइनस वाई बच गया, प्लस नहीं, यहाँ एक माइनस बचा है, ये तो बाहर आ गया, 2 बचा है, और एक वाई बचा है, यानी p डैश आ गया बच्चों y की पावर 4 35 माइनस वाई मल्टीप्लाई 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो p डैश y की पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस 7y, है ना? ये आ गया। चलो, और अब इसके बाद वही फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट p डैश बराबर 0, ये है ना बच्चों? अब आपको मालूम है 3 फैक्टर बन गए,
यानी या तो पहला जीरो या ये जीरो या फिर ये जीरो, यानी या तो y की पावर 4 जीरो या 35 माइनस वाई जीरो या फिर ये जीरो, यानी बच्चों या तो y जीरो या y 35 या y बराबर बताओ क्या आएगा बच्चों यहाँ से 25 आएगा। सॉल्व करके देख लो आप, है ना। तीन तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तीन तीन इस कर्व की जिंदगी में तीन तीन मोड़ थे, मिल गए, है ना ये। मगर मैं एक बात बताऊं, इनमें से जीरो गलत है। क्यों भैया क्यों जीरो गलत? इसलिए बेटा अगर मैं जीरो पुट कर दूं यहाँ पे, जरा जरा यहाँ पे रखना, यहाँ पे पी में यहाँ पे वाई की जगह जीरो रखना, बर्बाद। अरे जिसको मैक्सिमम करने चले थे उसी को बर्बाद कर दिया तुमने, हैं। अगर y 35 होगा तो क्या होगा बच्चा सुनो, अगर y 35 होगा तो x 0 होगा, तो x 0 होगा, है ना। अगर x 0 हुआ तो भी प्रोडक्ट हो जाएगा बर्बाद। इन दोनों परिस्थितियों में प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बजाय बर्बाद हो जाएगा बच्चों। यानी क्या, y बराबर 0,35 आर नॉट पॉसिबल। यानी बच्चों हम क्या करेंगे, खाली कंसिडर कर लेंगे y बराबर 25। लो अब हमारे काम का क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, मगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? तो इस बात की कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। एक बार फिर से डेरिवेटिव करो बच्चों इसका, इस ओ माय गॉड कितना गंदा है ये, p डैश, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है। तो p डबल डैश कुछ नहीं है बेटा, तीन वाला प्रोडक्ट रूल सिखाया ना मैंने आपको, तीन वाला, इनमें तीन वाला प्रोडक्ट रूल लगा दो। बताओ कैसे, ये पावर 4 है, पहला दूसरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन तीसरे का, ठीक है। फिर पहला तीसरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का, इसका क्या होगा बच्चों -1। इसका क्या होगा दूसरे का डेरिवेटिव -1। फिर दूसरा तीसरा एज इट इज, यानी कि ये 35 माइनस वाई और 175 माइनस 7y। दूसरा तीसरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का 4y की 3, y की पावर 4 का ये, है ना। ऐसे करो, तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी को छोड़ दो, पहले का डिफरेंशिएशन बाकी को छोड़ दो। ठीक है बच्चों, डबल डेरिवेटिव तो हो गया। हाँ ये 184 क्वेश्चन है बच्चों। अब हमें पता करना है बच्चों डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पता करनी है आपको कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट पे 25 पे, एट y बराबर 25। तो जरा पुट करना, अगर मैं 25 रखता हूँ, ये 25 से बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, बर्बाद, जीरो हो जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा, बस ये बचेगा 25 की पावर 4, 35 माइनस 25 यानी 10 इंटू -7, है ना, और प्लस का ये बर्बाद, प्लस का ये बर्बाद, है ना बच्चों। तो ये 25 की पावर 4 की वैल्यू निकाल, चलो निकाल प्रिंस, निकाल वैल्यू। पागल देखो चालू भी हो गया। अरे क्या जरूरत है, हमें क्या मतलब, इसे सॉल्व करके क्या आएगा ये जान के मैं क्या करूंगा, हमें तो इसके साइन से मतलब है बच्चों, सिर्फ साइन प्लस का होगा कि माइनस का होगा, और ये बात तो आपको दिख रही होगी साफ साफ, प्लस प्लस माइनस, कुल मिला के क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मैक्सिमा आएगा, नहीं आएगा तो नेगेटिव मैक्सिमा। चलो मेरा पेज भर गया बच्चों, यहां लिखता हूं, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x बराबर y बराबर 25, है ना। लो गिवन पार्ट यूज हो गया, मैक्सिमा मिनिमा भी हो गया,
और फाइनली क्या डिमांड थी क्वेश्चन की, आपको फाइंड करने थे वो 2 नंबर। एक तो फाइंड वैसे भी हो गया y25। अब दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर तो ये रहा, सेकंड नंबर था x जो कि था 35 माइनस y, यानी 35 माइनस 25, यानी क्या बच्चों 10। आंसर यानी वो 2 नंबर क्या थे, x10 एंड y25। सच बताओ समझ में आया? चलो बच्चों पिछला क्वेश्चन भी आपने निपटा दिया, वेरी गुड। अब देखो 85 ऐसे ही बच्चों, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, सम 15 है एंड सम ऑफ होल स्क्वायर इज मिनिमम। बताओ कर लोगे इसको? ठीक है। अब देखो मतलब उनका सम x प्लस वाई है 15 और उनके स्क्वायर का सम यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिनिमाइज करना है बच्चों, ध्यान रखो। अच्छा अगला देखो, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 60। अच्छा x प्लस वाई 60 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये तो इजी है, एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है ना। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ये भी आप कर लोगे है ना। ठीक है देखो, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, जिनका सम 16 होगा यानी x प्लस वाई 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब, उनके क्यूब का सम, मतलब बताओ क्या बच्चों कि x के क्यूब और y के क्यूब का सम, ठीक है, सम ऑफ होल क्यूब और क्यूब ऑफ देयर सम, इसमें फर्क होता है ध्यान रखना। उसने बोला उनके क्यूब का सम यानी पहले के क्यूब और दूसरे के क्यूब का सम, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप कुछ नाम दे देना, एस नाम दे देना, और इसका आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा। कर लोगे बच्चों? ठीक है। अब देखो 189, इसको देखो बच्चों 189, शो दैट अमंग ऑल पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, चलो इसको करते हैं विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा ये गिवन है बेटा, पढ़ के देखो ये गिवन है, द सम एक्स प्लस वाई इज लार्जेस्ट। अच्छा सम जो है ना वो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट मतलब अरे बेटा मतलब मैक्सिमम when x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए बाई रूट 2। ओ आई सी, चलो मैं कराता हूं, देखो आप ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 189, देखो आपको क्या बोला है, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये गिवन है। ए क्या है भैया, ए बेटा कोई कांस्टेंट है, और आपको सम एक्स प्लस वाई को क्या करना है, मैक्सिमम करना है बच्चों। क्या करना है, मैक्सिमम, है ना, लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट बोले तो मैक्सिमम। अच्छा और फाइनली आपको क्या प्रूव या फाइंड करना है, फाइनली आपको ये प्रूव करना है कि जिस टाइम पे सम मैक्सिमम होगा ना उस टाइम पर x और y बराबर होंगे, वो भी किसके, a बाय रूट 2 के। ठीक है, आओ करें, समरी बना ले करो, ये समरी काम आएगी। चलो पहला नंबर बच्चों x है, पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, मान लो सम x और y के सम को s नाम दे दिया हमने, s, क्या नाम दे दिया, s। ठीक है, और अब देखो s सम आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है, आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है। लो साथ में ले आया प्रॉब्लम, तीन वेरिएबल यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली प्रॉब्लम। अब बेटा s का तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, वो तो यही रहेगा, x और y में से किसी एक को यहां से जाना होगा, है ना। उसके लिए x और y में चाहिए होगा रिलेशन, रिलेशन वो कहां से आएगा, रिलेशन हमेशा आता है गिवन पार्ट से, और गिवन क्या है ये, ओहो ओ आई सी। अच्छा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से बेटा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकालो जिसमें तुम्हें समझदारी प्रतीत होती है। अरे एक्स वाई सेम ही लग रहा है, कुछ भी कर ले यार। चलो वाई निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई बराबर क्या बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सम ये आ गया है ना। और अब देखो पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो एस बराबर होगा एक्स प्लस रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ गया वो फंक्शन जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना है। पहला फेज खत्म हो गया क्वेश्चन का, गिवन पार्ट को यूज कर लिया, और अब दूसरा फेज चालू होगा, मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो s का डेरिवेटिव बच्चों s डैश, x का 1, रूट का पहले रूट का फिर अंदर इसका है ना, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर इसका भी तो होगा a स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x है ना। हाँ, यानी कि s डैश बराबर आ गया 1, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का x अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ। तो एस डैश आ गया 1, 2 से 2 कर जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बच्चों है ना। इसके बाद क्या करते थे पता है, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद वही फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट एस डैश बराबर 0, एस डैश 0 पुट कर दो बच्चों, तो आएगा 0 बराबर 1 माइनस एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो अभी आएगा, तो इधर करता हूँ अपने इसको सॉल्व, तो यानी x अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी x बराबर बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यानी अब स्क्वायरिंग वो साइड कर दो, तो x का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, मतलब कि x क्या होगा बच्चों, रूट ए स्क्वायर बाई 2, यानी a बाय रूट 2, यानी कि a बाय रूट 2। प्लस माइनस आएगा, मगर हमको पॉजिटिव नंबर x और y बोले थे उसमें है ना, यानी कि प्लस का a बाय रूट 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, मगर ये मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमा का पॉइंट भी हो सकता है ना। पर अब कंफर्मेशन करनी पड़ेगी हमें, मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का। उसके लिए क्या करनी होगी, डबल डेरिवेटिव नाम की फॉर्मेलिटी। देखो फॉर्मेलिटी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आंसर तो आ चुका है, ये देख आंसर तो आ चुका है, तो डबल डेरिवेटिव क्या रहा, फॉर्मेलिटी तो रही एक है ना। फॉर्मेलिटी है तो क्या हुआ बच्चों, करनी तो पड़ती ही है। तो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन किसका करो बच्चों, अगेन इसका एस डैश का, तो एस डबल डैश, इसका तो 0 हो जाएगा 1 का, इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 होगा, फिर फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो रूट का होगा 1/2 रूट, फिर x का भी तो होगा एक्स स्क्वायर का 2x है ना, ये
अब एस डबल डैश की वैल्यू ना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, सीधा क्रिटिकल वैल्यू पे चेक कर लो। एस डबल डैश एट एक्स बराबर ए बाय रूट 2, तो ये माइनस तो यहाँ बाहर है, ब्रैकेट लगा लेते, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, है ना। या एक मिनट थोड़ा उसको सॉल्व कर लो बच्चों, पहले थोड़ा अजीब सही लग रहा है ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ गया एस डबल डैश। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये वाला ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो ये कैंसिल, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, पेज भर गया बच्चों, यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो एस डबल डैश एट एक्स बराबर ए बाय रूट 2 मैं रखूंगा, तो बाहर तो माइनस है, ऊपर है बच्चों ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बिना रूट के ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर में मेरे से ना रूट बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं भैया, एक काम करो रैशनलाइज कर दो। देखो ये प्रिंस क्या कह रहा है, कह रहा है रैशनलाइज कर दो, चुप है, ये हमारे काम की वैल्यू थोड़ा है, फॉर्मेलिटी थी भाई, बहुत कर ली फॉर्मेलिटी, कहीं तुम बोलो डिनोमिनेटर में रूट बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये फॉर्मेलिटी है बेटा। और हमारे काम का तो सिर्फ ये है कि बाहर माइनस का साइन है ना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैक्सिमा। देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर सम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स बराबर ए बाय रूट 2, है ना। ये लो दूसरा फेस भी हो गया बच्चों, क्वेश्चन का दूसरा फेस भी हो गया। और अब तीसरा, अल्टीमेटली आपको ये प्रूव करना था, सॉरी फाइंड करना था या प्रूव करना था कह लो, कि जिस टाइम पर सम मैक्सिमम होगा उस टाइम पे एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, वो भी किसके, ए बाय रूट 2 के। चलो मैंने ये तो एक्स की वैल्यू तो ए बाय रूट 2 हमने निकाल ही ली थी, है ना। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब तुम्हें अच्छा एक बात नोटिस करो, अपने माइंड में प्रोसेस सेट करो, तुमने देखा हर बार जो फाइंड करना था आखिरी में, उसके लिए भी गिवन पार्ट ही यूज हुआ, होता यही है, ठीक है। अल्टीमेटली जो प्रूव या फाइंड करना होता है ना, उसके लिए भी गिवन पार्ट ही यूज होता है। अब देखो y बराबर क्या था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो देखो मैं क्या करूंगा, नाउ y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर रूट बच्चों ए स्क्वायर और x की वैल्यू क्या आई है, a बाय रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि y बराबर सॉल्व करो बच्चों, ए स्क्वायर बाई 2, यानी y बराबर भी क्या आ गया, a बाय रूट 2 बराबर x, हैंस प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अब बेटा तुमने यही ध्यान रखना है, सुनो देखो, तुम पता क्या है, हर बार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेंज होगी, प्रोसेस फिक्स्ड है। अपने दिमाग में प्रोसेस को क्या कर लो, फिक्स्ड, जैसे मैंने सिखाया। क्या आपको बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, है ना। चलो ठीक है बच्चों, सुनो अब 190 भी कर लेना आप, ठीक है। बस यहां से आगे मत बढ़ना बच्चों, आज आपको इतनी ही डोज लेनी है बस, ठीक है। 190 तक कंप्लीट करना है। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम
सेम जगह है ना। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।